हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th का नॉमेनक्लेचर का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पेपर आने वाला है, फाइनल्स आपके आने वाले हैं, तो पढ़ाई करिए, सभी सब्जेक्ट में पढ़ाई करिए। ठीक है, देखिए अभी बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि जहाँ भी मैं स्कूल कोचिंग पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बच्चे ये बोलते हैं कि सर बहुत सारा सिलेबस बचा है, ये वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देखो बच्चों, पढ़ना आप ही को है, कैसे पढ़ना है हम लोग से तरीका बता सकते हैं। आप चैप्टर डिसाइड कर लीजिए कि ये चैप्टर पढ़ना है कितने दिन में। आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी क्या होती है कि आप ये सोचते हैं कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है या जो भी चैप्टर हमने लिए हैं, हम सारे चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर लें। अब ये जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका एक भी चैप्टर पूरा नहीं हो पाता है। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं वो चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने पर्सनली मुझसे ये बोला था कि सर ट्रिक बताइए। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, सर कैसे पढ़ें, पूरे साल तो पढ़ते ही नहीं हो, फिर लास्ट टाइम पे फिर वही होता है, सर कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो लास्ट टाइम जब पढ़ना था तब तो पढ़े नहीं, अब क्या है, वही है कि पढ़ो किसी तरह। ठीक है, तो कोई दिक्कत हुई है तो बताइए। ठीक है, बाकी हम हैं उसी लिए आपके कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, जितना हो सकता है हम करेंगे। ठीक है, तो आज का ज्ञान बहुत होता है इतना और इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले में आपको हमने नॉमेनक्लेचर बताया था, सैचुरेटेड का बताया था, एल्केन का बताया था, ब्रांचिंग का उसमें मेथिल एथिल का आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है, अब आज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें आपके पास, जैसे ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, या आपके पास कोई कंपाउंड दिया है, वो उनसे कहेंगे कि आप उसको कंडेंस फार्मूला लिखिए, उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखिए और उसी का बॉन्ड लाइन भी लिखिए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए कि कंडेंस क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा है कि आपसे बोला गया कि आप 5 कार्बन के एल्केन ले लीजिए। ठीक, अगर आपसे किसी कोई बोलता है कि 5 कार्बन के एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। 5 कार्बन का मतलब n की वैल्यू 5 रखेंगे आप, मतलब आपको बता दिया है कि n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ आप रखेंगे C5, 5 2 10 + 2 12, मतलब ये हो गया एल्केन का। अच्छा, आपने जो ये फॉर्मूला लिखा है C5H12, ये आपका एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे एटम एक साथ कंबाइन होते हैं। मतलब ये जो C5H12 है, C5H12, ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक, अब अगर आपसे इसी का कंडेंस पूछता है तो कैसे लिखेंगे। कंडेंस लिखने के लिए देखिए CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। ठीक, ये आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। तो पहला हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेकंड हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। एक्सपेंडेड में क्या करना है, आपको इसी को ओपन कर देना है, जैसे कार्बन और इसके सभी हाइड्रोजन आप ओपन कर दीजिए। ऐसे इसके दोनों हाइड्रोजन ओपन कर दीजिए, ऐसे बगल वाला इसके दोनों हाइड्रोजन ओपन कर दीजिए। अगर आप उसके एक्सपेंडेड का मतलब ही क्या होता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर ओपन करना है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में जनरली आपको सिर्फ बॉन्ड दिखाना है। 5 कार्बन है तो 2 1 2 3 4 5। अब ये जितने कॉर्नर्स होते हैं, इसी कॉर्नर्स पे आप एक एक कार्बन रखते हैं। ठीक है, इसी कॉर्नर पर आप एक एक कार्बन रख दीजिए। आपके देखिए पहला कार्बन यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। कभी कभी पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर में, या आपसे आपके स्कूल के टीचर भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई सर्टेन कंपाउंड होगा, वो कहेंगे उस कंपाउंड को कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट करो, या उसी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने आपको दे दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला हो। कंडेंस फार्मूला आप इसी को कंडेंस में करके लिखेंगे, एक्सपेंडेड में आप उसको खोल दीजिए, बॉन्ड लाइन में सिर्फ आपको बॉन्ड लाइन में ही दिखाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना नॉमेनक्लेचर की तरफ। ठीक, चलिए, तो अगला हमारा नॉमेनक्लेचर होता है ब्रांचिंग पे। अगला जो हमारा नॉमेनक्लेचर है ब्रांचिंग पे, वो आपका है हैलोजन। जैसे अभी तक आपने जो देखा था वो ब्रांचिंग में आपने मेथिल देखा था या एथिल देखा था, आपने सिर्फ यही दो देखा। अब इसमें कुछ हम बाहर के सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड करेंगे। बाहर का सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने का मतलब है कि हम इसमें आपका हैलोजन ऐड करेंगे। ठीक है, अब जनरली आपके पास हैलोजन कौन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है,
और आयोडीन होता है। यही 4 आपके पास हैलोजन है जो बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप देखिए करना क्या है। अगर आप ब्रांचिंग में जैसे मेथिल होता था यूज, एथिल होता था यूज, अब वैसे ही अगर आप फ्लोरीन लिख ब्रांचिंग में होगा तो आप फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, वहां आप फ्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन होगा तो आप वहां क्लोरो लिखेंगे, एंड ब्रोमीन होगा देन आप वहां पर ब्रोमो लिखेंगे। और ऐसे ही सेम जब आयोडीन होगा तो आप आयोडीन नहीं लिख के वहां आयोडो लिखेंगे। ठीक, तो ये आप याद रखिए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं आपको कि आपको कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, मान के चलिए आपको कोई कंपाउंड दिया है, बाकी रूल आपका वही रहेगा जैसे आप करते थे। फ्लोरीन एक जनरल सा मैंने कंपाउंड ले लिया। अब इसमें आप वही रूल अप्लाई करिए। मैंने 2 रूल बताया था। सबसे पहले नाम लिखने का लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, एंड सेकंड आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांचिंग पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाला चुनिए, मतलब कि जो आपकी मेन चेन होगी वो ये होगी, क्योंकि इसमें टोटल कितने कार्बन है, टोटल इसमें 5 कार्बन है। ठीक, अब नंबरिंग आप किधर से शुरू करेंगे, चलिए 1 2, इधर से दूसरे पे ब्रांचिंग मिलेगी, इधर से 1 2 3 तीसरे ब्रांचिंग मिलेगी, तो वही है जिधर से ब्रांचिंग पहले मिलेगी, तो इधर से पहले मिलेगी, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए दूसरे पे बैठा है 1 कार्बन। 1 कार्बन का मतलब होता है मेथिल, F का मतलब होता है फ्लोरो, और फिर यहां 1 कार्बन का मतलब यहां बैठा है मेथिल। तो अब आप वही पुराना रूल अप्लाई करिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाइए जरा। चलिए ABCDF, F पहले आएगा, तीसरे पे कौन बैठा है, तीसरे पे फ्लोरीन बैठा है, तो नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो। चलिए दूसरे पे और तीसरे पे मेथिल बैठा है तो हो जाएगा 2,3, क्योंकि 2 बार मेथिल है तो 2 के लिए लिखेंगे डाई, और बैठने वाले मेथिल हैं तो डाई मेथिल। टोटल आपके पास 5 कार्बन है तो उसके लिए आप लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 फ्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आपको ऑलमोस्ट ये दोनों रूल क्लियर हैं तो आपको कर ले जाएंगे आप नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का कैसे करना है, और फिर इसके बाद कुछ और नॉलेज देनी है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा कठिन और फिर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर बताएंगे। ठीक, चलिए मान लीजिए कंपाउंड ऐसे दिया है आपको, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ फिर और यहाँ डबल बॉन्ड भी आ जाता है। मान लीजिए डबल बॉन्ड भी आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक, चलिए या अभी रुक जाइए, सिंगल बॉन्ड का ही करिए। ठीक है, डबल बॉन्ड का हम अलग से बनाएंगे तो उसमें आप डबल बॉन्ड ही करिएगा सिर्फ। ठीक है, नॉमेनक्लेचर है, धीरे धीरे समझिए एक एक पार्ट में जितना आप समझ पाए। चलो पहले तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनो। लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6, तो ऑलमोस्ट यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने डिसाइड कर लिया कि 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब प्रॉब्लम ये है ब्रांचिंग, नंबरिंग किधर से करें, साफ साफ दिख रहा है इधर से करना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए ये है C, मतलब कि ये है मेथिल, फिर यहाँ है C मतलब ये भी है मेथिल, यहाँ भी है C मतलब मेथिल, ये Br का मतलब हो गया ब्रोमो, और I का मतलब हो गया आइडो। चलो ABCD पढ़ो, सबसे पहले B आता है, तो B आता है इन द सेंस आपका हो गया नाम 3 ब्रोमो, तो उस कंपाउंड का पहला नाम हो गया 3 ब्रोमो। फिर ABCDEFGHI, उसी पे आइडो बैठा है तो 3 आइडो, तो 3 ब्रोमो 3 आइडो। फिर आपका मेथिल देखिए, अच्छा मेथिल इस बार देखिए 3 बैठा है तो ये हो गया 2, 2, 4, क्योंकि 3 बार बैठा है तो आप लिखिए ट्राई। बैठने वाले मेथिल हैं तो ट्राई मेथिल। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है और नाम कैसे लिखना है अगर आपको ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक, चलिए तो अभी हम आपको कुछ इस पे होमवर्क दे देंगे जो आप कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको और कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका जनरल, मैंने नॉर्मल बता दिया आपको। अब अगर इसी में हम आगे देखते हैं एल्कीन का नॉमेनक्लेचर, कि आप एल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे।
तो एल्कीन के लास्ट में ईन आता है, ठीक है, मतलब इसके लिए जो आप सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ईन इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दूसरी बात, अब आपको एक नया रूल है, नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले मिल रहा हो, ब्रांचिंग भले पहले मिल रही हो आप उसको छोड़िए, डबल बॉन्ड जिधर पहले मिल रहा होगा आप उसको पकड़िए, ठीक। जैसे इसका नॉमेनक्लेचर आप मान लीजिए आपको कंपाउंड देता है सी और यहां पे आपको ब्रांचिंग देता है फ्लोरीन, फिर यहां पे सी, यहां पे सी और फिर ये डबल बॉन्ड सी और ये ऐसे आता है, ठीक। चलिए अगर आप कंपाउंड ऐसे आता है तो आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलिए अब आपको यह देखना है कि डबल बॉन्ड जिधर से पहले मिलता है नंबरिंग उधर से ही करनी है। तो डबल बॉन्ड आपका देखिए किधर से पहले मिलेगा, डबल बॉन्ड आपका इधर से पहले मिलेगा, तो आप नंबरिंग पहले यहीं से करिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ये फ्लोरीन है मतलब कि ये F है, एक कार्बन है मतलब कि ये मेथिल है, यहां पे देखो 2 कार्बन है मतलब कि ये बैठने वाला एथिल है। चलो अब वही ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखिए, तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले क्या आएगा आपका F आएगा, तो मतलब ये हो गया 5 क्लोरो, ठीक। फिर नहीं ABCDE, सॉरी E पहले आएगा, तो E पहले आएगा तो 4, उसके पहले आप ये लिख दीजिए 4 एथिल, 5 क्लोरो नहीं फ्लोरो, सॉरी गलती हो गई, 5 फ्लोरो, और देन आपका आता है 4 मेथिल। आपके पास टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आप हेक्स लिखते हैं, डबल बॉन्ड आपका सेकंड कार्बन पे है तो आप 2 लिखेंगे, और फिर डबल बॉन्ड के लिए आप ईन लिखेंगे, तो ये हो गया हेक्स 2E, ठीक। चलिए एक और देख लीजिए इसमें, फिर आपको कुछ अलग से जानकारी देनी है। चलिए सेकंड देखिए और फिर आपको कुछ होमवर्क भी देना है। मान लीजिए कंपाउंड आपको ऐसे देता है कुछ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ फिर आपका आयोडीन मान लीजिए अटैच है, और ये आपका ऐसे है, ठीक। या मान लीजिए आपका इसी में 2 बार ऐसे डबल बॉन्ड आपका 2 जगह है, तो आप नाम कैसे लिखेंगे, वही सेम रूल, आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट करिए जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल रहा हो। तो डबल बॉन्ड देखो 1 2, इधर से भी 2 पे मिल जाएगा, अब इधर देखो 1 2, तो इधर से भी 2 पे ही मिल जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ से आप अगर नंबरिंग करते हैं तो आपको दोनों तरफ से ही 2 मिलेगा, लेकिन इसमें आपको चेक क्या करना है, एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आप इधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड ही मिलेगा, एक बार इधर से नॉमेनक्लेचर कर देखो 1 2, डबल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांचिंग मिलेगा, मतलब सपोर्ट ज्यादा अच्छा है, तो आप उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड भी मिल जा रहा है और ब्रांचिंग भी मिल जा रही है, तो आप नंबरिंग यहां से करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चलिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब ये एथिल है, ये आइडो है, ये ब्रोमीन है मतलब ब्रोमो हो गए। तो ABCD के हिसाब से मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ABCDE, E का मतलब फिर हो गया 2 एथिल, ठीक। फिर हो गया आपका 4 आइडो, ABCDEFGHI, और फिर आपका टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए आप लिखेंगे हेप्ट। अब आप डबल बॉन्ड देखिए, दूसरे कार्बन पे है तो 2, फिफ्थ कार्बन पे है तो 5, क्योंकि 2 बार है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये हो गया 2,5 डाई ईन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम आपका ये हो गया 4 ब्रोमो 2 एथिल 4 आइडो हेप 2,5 डाई ईन, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, एक और करवा देते हैं हम आपको, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए और क्या करना है या कैसे कठिन आ सकता है इसमें। चलिए तीसरा देख लीजिए, चलिए ये कंपाउंड दिया है, आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप वही फिर अप्लाई करिए जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल रहा हो। तो डबल बॉन्ड देखो जाहिर सी बात है यही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक।
अब ये ब्रोमीन है, Br का मतलब ये B हो गए, एक C का मतलब M हो गए, I का मतलब आइडो हो गए, और लास्ट में आपका यहां देखो एक C है M, एक C है M। ठीक, चलिए तो ABCD के हिसाब से पहले आएगा 4 ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो हो गया। फिर ABCDEFGH I का मतलब हो गया 6 आइडो, 6 आइडो हो गया। अब उसके बाद मैथिल की बारी, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5, फिर 6 पे है तो कॉमा 6, क्योंकि 3 बार है तो ट्राई है कौन, मैथिल, तो ट्राई मैथिल। 7 कार्बन है तो उसके लिए हेप्ट, पहले पे डबल बॉन्ड है 1, तीसरे डबल बॉन्ड है 3, 2 बार है तो डाई, और ये नाम हो गया ईन, तो हेप्ट 1,3 डाई ईन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, डबल बॉन्ड का कैसे करना है, 2 बॉन्ड कैसे आ जाते हैं, और सबसे अच्छा है कि एल्कीन का भी नोमेनक्लेचर नॉर्मली आपको बता दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको नोमेनक्लेचर एक जनरल जो होता है इन लोग का आपको आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, तो आप उसको कर लीजिएगा, उसका नाम लिख लीजिए। तो ये मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, ठीक है, 8 है, अभी इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी हम आपको इसको और देते हैं जितना आपको नोमेनक्लेचर में कम से कम आप अगर इतना कर लेते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, आप उतने का तो नाम लिखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको आएगा, जब आप नाम लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो अभी आप 8 लिख लीजिए, बाकी आपको हम इसके बाद देते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए पहले नेम, और इसको कॉपी में कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक, ये मैंने आपको इतने और दे दिए। ठीक है, मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आप ये 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा, इनका नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बाकी 15 भी आप लिख लीजिए और इनको अपने कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको एक कंसेप्ट बताना है। ठीक है, कंसेप्ट देख लीजिए, फिर उस पर देखिएगा। देखिए कंसेप्ट ये होता है, जनरली आपके पास एक होता है प्राइमरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, फिर होता है सेकेंडरी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 डिग्री, या जनरली हम शॉर्ट में SEC लिख देते हैं। फिर होता है आपके पास टर्शियरी, टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री, या जनरली इसको हम लिख देते हैं TERT, टर्ट। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर आपका कार्बन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, भले वो 100 कार्बन हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक है तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। जैसे कि ये देखो, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री। ठीक, 2 डिग्री का मतलब होता है वो 2 डायरेक्शन में अटैच हो, मतलब कि ये ऐसे भी अटैच हो और ये ऐसे भी अटैच हो। अब देखो, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री है। ऐसे ये वाला कार्बन देखो सिर्फ इधर ही अटैच है तो ये 1 डिग्री है। बीच वाला कार्बन देखो इधर भी अटैच है, उधर भी अटैच है, मतलब ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक, एंड फिर आता है आपका 3 डिग्री, तो 3 डिग्री भी क्लियर हो गया होगा कि ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, अब देखो ये वाला कार्बन आपका एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री है। ये बीच वाला कार्बन देखो 1 2 3 अलग डायरेक्शन में अटैच होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में अटैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसी में 100 कार्बन 3 कार्बन जोड़ दीजिए और बोल दीजिए 3 डिग्री। नहीं, ये नहीं होता है, डायरेक्शन सबकी अलग होनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो एक इधर, एक इधर, एक नीचे, ये है आपका 3 डिग्री। ऐसे सेकंड में देखो एक इधर, एक इधर, तो ये होता है आपका 2 डिग्री। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए और इस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। ठीक है, और एक जो नोमेनक्लेचर आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, वो ब्रैकेट के अंदर का अंदर होता है। ठीक है, तो उसको भी हम करवा देते हैं और उसके बाद फिर आपका लेक्चर हम यही खत्म कर देंगे। फिर आपको हम अगला फंक्शनल ग्रुप और एल्काइन का उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है, कुछ ऐसे, और आपसे वही सेम आयोडीन जोड़ दिया, कहीं पे आपका ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया, कहीं एथिल करके आपको ऐसे जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? भाई नंबरिंग किधर से करनी है? डबल बॉन्ड दिख रहा है तो जिधर डबल बॉन्ड है आपको ब्रांचिंग या नंबरिंग आपको उधर से स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करिए, आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करिए। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। ठीक,
तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, और उसके बगल वाला हो गया आपका सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स, ये 7 एंड देन ये 8। जैसे आप नाम लिखते हैं पहले वैसे लिखिए। चलिए सबसे पहले यहां देखो एक कार्बन है, मतलब कि एक कार्बन का मतलब ये मेथिल है, ये आयोडीन है, मतलब ये आयोडो है। अब ABCD में I पहले आएगा, तो आप क्या लिखेंगे 5 आयोडो, फिर आप लिखेंगे 6 मेथिल। अब आपको देखिए इनका नाम लिखना है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए आप कैसे लिखेंगे। पहले तो किस कार्बन पे है 3, तो 3 लिख लीजिए, फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप अंदर करिए। अब इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होगा इसको फिर से मानो 1, वही सेम लॉन्गेस्ट चेन चुनो। अब इधर जाओगे तो 2, इधर भी आओगे तो मतलब 2 ही हो गया। अब फिर देखो 1 पे कौन अटैच है, एक कार्बन मतलब मेथिल, इधर भी एक कार्बन मतलब मेथिल, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1,1 डाई मेथिल। और क्योंकि 2 कार्बन है इस बार तो चेन में, तो इस बार हो गया एथिल। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नाम हो गया। बाकी आपका जैसे आपने करते थे 8 कार्बन है तो ऑक्ट, पहले पे 1 और ये हो गया ईन, तो इसका नाम हो गया 5 आयोडो 6 मेथिल 3 1 डाइमेथिल एथिल ऑक्ट 1 ईन। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इस पे हम और करा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए इसका और एक देख लीजिए। मान लीजिए आपसे ऐसे देता है, यहां ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर बीच में आपका डबल बॉन्ड। ऐसे नॉर्मल आपसे कोई दे देता है, या यहाँ पे 2 और जोड़ लीजिए। ठीक, चलिए अब आपसे पूछता है कि आप इसका नाम लिखिए, तो वही है डबल बॉन्ड, या जिधर से ब्रांचिंग पहले मिलती हो नंबरिंग उधर से ही करो। तो डबल बॉन्ड ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, और यहां जाओगे तो 4 5 ही मिलेगा यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट लंबी चेन यही हो गई। ठीक है, तो नाम जैसे लिखते हो। चलो 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और उसके बाद फिर आयोडो में आएगा तो ये हो गया 1 आयोडो। फिर हो गया आपका 4 पे मेथिल तो 4 मेथिल। फिर आप देखिए, सॉरी मेथिल नहीं, एथिल भी तो है, नहीं ये तो चेन का ही, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो फिर अब आप देखिए इनका लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखिए, हालांकि हर जगह आई थिंक दिख रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 3, ठीक, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। अब इससे अटैच जो कार्बन है उसको नंबर 1, उसके बाद इधर भी जाओ तो 2 ही है। ठीक, चलिए पहले कार्बन से कौन अटैच है, मतलब पहले कार्बन से है 1 मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, बाकी टोटल आपके रिंग में 6 कार्बन है चेन में तो हेक्स, और पहले पे ही डबल बॉन्ड है तो 1, E। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, तो इस पे हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे और ऑलमोस्ट आपका ये पोर्शन पूरा हो गया। अब एक लास्ट जो बचा है, जो लिखने के तरीके में आता है कि आपको कैसे उसको करना है। ठीक है, वो एक करा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए देखिए, मान लीजिए आपसे लिखता है 5 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो, और फिर आपसे लिखता है 4 टर्ट ब्यूटिल ब्रैकेट बंद, और फिर आपको लिखता है ऑक्ट 5 या ऑक्ट 2 3 ऑक्ट 3 ईन। अब इसका कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जनरली आप देखिए क्या करेंगे, आप पहले पीछे शुरुआत कीजिए। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन है, तो पहले आप 8 कार्बन अरेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे पे डबल बॉन्ड है तो यहां से 1 2 3
तीसरे पे डबल बॉन्ड दे दो, ठीक। अब जैसा कहा है 5वें पे क्लोरीन ब्रोमो है, तो 1 2 3 4 5, तो 5th पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, 2,2 डाई क्लोरो, तो दोनों पे क्लोरो क्लोरो, 5 पे ब्रोमो। अब जरा ध्यान दो 4th पे आपका क्या है, 1 2 3 4, 4, तो 4 ये हो गया। लिखा है टर्ट ब्यूटिल। टर्ट ब्यूटिल का मतलब है कि ये हो गया टर्शरी। ब्यूटिल का मतलब है टोटल पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। अब 4 से ज्यादा नहीं करने, तो ये था आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक कार्बन तो इससे अटैच करोगे ही करोगे, तो ब्यूटिल का मतलब होता है 4, जिसमें से एक कार्बन तो अटैच कर दिए तो बचा 3। अब आगे देखो लिखा है टर्शरी। टर्शरी का मतलब 3 अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको टर्शरी कैसे बनाओगे, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, तो हो गया ना 3 डिग्री। अब ये वाला कार्बन देखो 3 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटिल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसमें अगर कोई दिक्कत होगी या ये वाला पोर्शन आपको नहीं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती हो तो अगर ये आपको पोर्शन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में फिर से एक बार इसको स्टार्टिंग से 2-3 क्वेश्चन लेके और समझा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी पढ़ा है नॉमेनक्लेचर जो भी आपको पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करिए, और जो भी है पेपर आ रहा है आराम से पढ़िए, कोई डाउट नहीं है, आराम से पढ़िए, जो पढ़िए वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।